नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2020-21 के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के भाग 4 के संबंध में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित 3 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और ये चौथी वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला विकल्प कैलाश सत्यार्थी को, दूसरा विकल्प विश्व खाद्य कार्यक्रम को, तीसरा विकल्प अबीब अहमद अली को, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार इसलिए प्रदान किया गया है कि यह भुखमरी से निपटने के लिए जो है व्यापक रूप से पूरे विश्व में कार्य करता है और जो है भुखमरी को युद्ध का हथियार बनाने से भी रोकता है। इसलिए जो है इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संस्था की स्थापना, विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक उपक्रम है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। इसमें जो पहला विकल्प है कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को 2015 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अबीब अली अहमद को 2019 में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? पहला विकल्प है आश्रम, दूसरा विकल्प है दिल्ली क्राइम, तीसरा विकल्प है भौकाल, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, दिल्ली क्राइम। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? दिल्ली क्राइम को प्राप्त हुआ है। दिल्ली क्राइम की जो निर्देशक हैं ऋचा मेहता हैं। ऋचा मेहता इसके निर्देशक हैं और दिल्ली क्राइम जो है मुख्य रूप से आप लोगों ने एक कांड का नाम सुना होगा, निर्भया कांड। तो निर्भया कांड से ही संबंधित यह जो है वेब सीरीज़ है और उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक पैरामेडिकल छात्रा का जो है बलात्कार करके, चलती हुई बस में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके मित्र को भी मरणासन्न कर दिया जाता है और उसका जो है पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा था उस पर जो है यह ड्रामा सीरीज जो है बनाई गई है। दिल्ली क्राइम ऋचा मेहता की है। ठीक है, 16 दिसंबर 2020 की घटना, निर्भया कांड 16 दिसंबर 2020 नहीं 2012 में, ठीक है, हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला विकल्प है फ्रांसिस कॉलिंस, दूसरा विकल्प है हिलन फ्रस्टनबर्ग, तीसरा विकल्प है नरेंद्र मोदी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, फ्रांसिस कॉलिंस को 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं और उन्हें यह पुरस्कार जो है अपने शोध में, अपने वैज्ञानिक शोध में विज्ञान और आध्यात्म के जो है व्यावहारिक सामंजस्य या समंजन में जो है कि विज्ञान और आध्यात्म के जो है मेल मिलाप के या सामंजस्य के कारण जो है इन्हें यह टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। पहला विकल्प है एन चंद्रशेखरन, दूसरा विकल्प है जिम टैकलेट, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। विकल्प ए एवं बी दोनों विकल्प इसमें सही हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जो है आपके टाटा समूह के चेयरमैन हैं, टाटा समूह के चेयरमैन हैं और जिम टैकलेट जो है लॉकहीड
मार्टिन के सीईओ हैं, के सीईओ हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों को इस पुरस्कार से जो है संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक नेतृत्व बढ़ाने में योगदान के लिए मुख्य उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पांचवा प्रश्न है, पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला विकल्प है डॉक्टर सी रंगराजन, दूसरा विकल्प है बी सुब्बा राव, तीसरा विकल्प है रघुराम राजन, चौथा विकल्प उर्जित पटेल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, डॉक्टर सी रंगराजन को पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हम लोगों को पीसी महालनोबिस के विषय में जानकारी, इन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो 29 जून 2020 को, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से जो है पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सी रंगराजन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, और सांख्यिकी के क्षेत्र में जो है इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। और यह पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान देने वाले व्यक्तियों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। तो पहले विजेता कौन है इसके? डॉक्टर सी रंगराजन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? पहला विकल्प है अब्दुल रशीद क्लास, दूसरा विकल्प है बी संतोष, तीसरा विकल्प है मेजर अरुण सूद, चौथा विकल्प है प्रणव ज्योतिर्दास। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर है पीसी चक्र से सम्मानित हुए एकमात्र व्यक्ति हैं अब्दुल रशीद क्लास। इनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये जो है जम्मू कश्मीर या जम्मू पुलिस के जो है हेड कांस्टेबल थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी आतंकवादियों से मुकाबले के समय, और इसलिए जो है इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। बी संतोष के विषय में भी मैंने आप लोगों को बताया था, मेजर अरुण सूद, और विकल्प सी है मेजर अरुण सूद, और डी है प्रणव ज्योतिर्दास। इन लोगों को जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। बी संतोष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, शौर्य चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, किससे सम्मानित किया गया? इसे आप लोग जो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है रोहित शर्मा, दूसरा विकल्प है मनिका बत्रा, तीसरा विकल्प है मरियप्पन थंगवेल, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, पहली बार यह पुरस्कार जो है कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें से रोहित शर्मा एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अब एग्जाम में यह भी प्रश्न आ सकता है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, मरियप्पन थंगवेल किस खेल से संबंधित हैं। जितने पुरस्कृत खिलाड़ी हैं
इनका खेल पूछा जाता है कि फला किस खेल से संबंधित है। तो विकल्प सी है आपका मरियप्पन थंगबेल। तो मरियप्पन थंगबेल जो है पैरा एथलीट हैं। रोहित शर्मा के विषय में आप लोगों को मालूम होगा। और चौथा खिलाड़ी इसमें जो है आपने विनेश फोगाट का नाम सुना होगा। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? वह एक पहलवान हैं। और पांचवें हैं रानी रामपाल। ठीक है, तो ये 5 लोगों को, रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित है, इन 5 लोगों को पहली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कुल 5 लोगों को सम्मानित किया। अभी तक 5 लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किसी भी खेल में खिलाड़ी के 4 वर्षों से अधिक शानदार या असाधारण प्रदर्शन के लिए उनको दिया जाता है। अब आप लोग ये 5 नाम जो है याद रखिएगा। इसमें से 3 लोग जो है महिला हैं, मनका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ठीक है, 3 महिला खिलाड़ी हैं, 2 पुरुष खिलाड़ी हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2020 में कितनी महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2020 में कितनी महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है 27, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 15, चौथा विकल्प है 5। तो यह प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 2020 में कितनी महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है एक प्रसिद्ध खेल पुरस्कार है और अब की बार कुल 27 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जिनमें से 8 महिलाएं हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी। कुल 8 महिलाओं को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 15 लाख रुपए की धनराशि अर्जुन पुरस्कार में प्रदान की जाती है। 15 लाख रुपए की धनराशि। और उसमें आप राजीव गांधी में देख लीजिए 25 लाख रुपए की धनराशि और 1 पदक प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को। हमारा अगला प्रश्न है दीप्ति शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? पहला विकल्प बैडमिंटन, दूसरा विकल्प टेबल टेनिस, तीसरा विकल्प क्रिकेट, चौथा विकल्प कबड्डी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, क्रिकेट। दीप्ति शर्मा जो हैं ये महिला क्रिकेटर हैं और अभी उन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में, यहाँ हो गया से, ठीक है, 2020 में किसे सम्मानित किया गया? पहला विकल्प है जोखा अलार्थी, दूसरा विकल्प है मरियक लुकास रेजनेवेल्ट, तीसरा विकल्प है नासिरा शर्मा, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मैरियक लुकास रेजनेवेल्ट को जो है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2005 में, 2005 से लेकर 2015 तक इसे जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाता था, लेकिन 2015 से यह प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष दिया जाने लगा। ठीक है, तो जो हमारा बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये क्या होता है? मूल रचना के अंग्रेजी अनुवाद को दिया जाता है। तो जो आपके मैरियक लुकास रेजनेवेल्ट हैं यह नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने या इनका ऐसे आप कह लीजिए इनका पहला उपन्यास है इनका द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए जो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब चूंकि यह डच भाषा में है,
द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग डच भाषा में है, ठीक है। इसलिए इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है मिशेल, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मिशेल ह्यूचिसन ने किया था। और कुल 50,000 पाउंड की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। तो दोनों को, मूल लेखक को और अनुवादक को, अंग्रेजी में चूंकि अनुवाद मिशेल ह्यूचिसन ने किया था इसलिए 25,000 पाउंड मिशेल को और 25,000 पाउंड जो है मैरियक लुकास को प्रदान किया गया। दोनों के बीच जो है पुरस्कार राशि बांट दी जाती है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा लेखक है जो सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में जो है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बना। तो आपके मैरियक लुकास रेजनेवल्ड जो है यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। इनकी उम्र जो है 29 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 11वां एवं अंतिम प्रश्न है। 11वां एवं अंतिम प्रश्न है 26वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान। 26वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? पहला विकल्प है शरण कुमार लिम्बाले, दूसरा विकल्प है वासुदेव मोही, तीसरा विकल्प है आशुतोष भारद्वाज, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज को जो है 26वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाले और वासुदेव मोही के विषय में आप लोगों को जानकारी है। शरण कुमार लिम्बाले को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था 2020 का, और वासुदेव मोही को 2019 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 11 प्रश्न रखे थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।